विगत दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय के अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष अपने 2 दर्जन साथियों के साथ 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जिले के अपर कलेक्टर को सौंपा था। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन करने के उनके कार्य को लॉकडाउन का उल्लंघन बताते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीधी जिले की राजनीति गरमाई। 2 जून को सीधी पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरोध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिला कोतवाली पहुंचकर नगर निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा को लॉकडाउन के दौरान जिले के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला बीजेपी अध्यक्ष, जिले के सांसद विधायक के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र के साथ उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सांसद, विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उनके अखबारों की कटिंग फोटो भी सौंपी। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यदि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की कार्यवाही इन पर नहीं की जाएगी, जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वह कोर्ट भी जाएंगे। आज हम जो आवेदन दे रहे हैं नगर निरीक्षक थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी के नाम संदर्भ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा, निर्वाचित सांसद श्रीमती रीति पाठक, विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ला एवं चुराट विधायक श्री सत्येंद्र तिवारी व छायाचित्रों में दर्शित भाजपा जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण सिंह एवं युवा अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी एवं अन्य सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध निषेध आदेश एवं कोविड-19 के लॉकडाउन का उल्लंघन कर किए गए विभिन्न कार्यक्रम जिनके छायाचित्र दिनांक सहित संलग्न है, के संबंध में उपरोक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नगर निरीक्षक को अपना आवेदन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत और जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी को भी इस तरह का शिकायती पत्र और तथ्य के रूप में फोटो अखबारों की कटिंग सौंपी है और उनसे भी इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। जिला कोतवाली में अपना आवेदन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया को सारे मामले की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने NTV इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए तीखे सवालों के जवाब भी दिए कि हमारे जिले का, प्रदेश के लोग बिजली के बिल के अघोषित कटौती से परेशान है, बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान है, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। बोल तो दिए 5 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न देंगे, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। दवाइयों के अभाव में लोगों की जान चली गई। कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई वो लोग अमृत प्रमाण पत्र पाने में वंचित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दवाई लोगों को मिल नहीं रही है, ब्लैक फंगस की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके हमने वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दिया, पर हमारा धरना तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कहलाया और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला और प्रदेश स्तर के नहीं, देश स्तर के सांसद, विधायक से लेके सारे लोग लगातार उल्लंघन करते रहे। कोविड गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन करते रहे। उनको हमारे जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो या अन्य जो अधिकारी हैं, उनको दिखाई नहीं दिया। तो आज हम क्लिपिंग के साथ बहुत सारे जो हमारे पत्रकार साथी प्रेस में छापते हैं, इवेंट्स, कोई भी प्रोग्राम कोई दल करता है, वीडियो क्लिपिंग और ये सारी चीज़ों के साथ हमने एक आवेदन सिटी कोतवाली सीधी में दिया है कितने लोगों कि इसमें भाजपा के सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, यहाँ के विधायक लोग भी है, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है। तो अभी तो हमने यहाँ दिया है, ऐसे तो बहुत सारे पूरे प्रदेश में इस तरह का विषय निकलेगा, पर उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, हमारे खिलाफ किया, अच्छी बात है। हमने अगर उल्लंघन किया, करना चाहिए, बहुत बढ़िया किया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी स्वागत योग्य हैं कि विधायक के खिलाफ FIR दर्ज किया, पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। अगर पुलिस नहीं करती तो क्या रुख होगा? देखिए, जैसा कि मुझे मालूम है कि इतनी हिम्मत तो है नहीं पुलिस के लोगों में कि ये FIR दर्ज करेंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके अंदर जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है जनता की सेवक
के रूप में, चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, सबकी जवाबदारी जनता के लिए है। और निष्पक्ष भाव से अगर कार्रवाई करते हैं तो बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य है। नहीं करेंगे तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़िले में बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें जो भी ज़िले की समस्याएं हैं वो तो शामिल रहेंगी ही, और साथ साथ कानून व्यवस्था की भी विषय शामिल रहेगा। और जिस तरह पक्षपात पूर्वक कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है उसका वो भी विषय रहेगा। भैया, आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जनता के लिए किया, जनता की समस्याओं के लिए किया। आपको नोटिस किया गया, आप पर मुकदमा दर्ज हुआ। आप जनता की इतनी सारी समस्याएं लेके आए, सरकार ने, बीजेपी ने, पुलिस प्रशासन ने क्या उस पर नोटिस लिया? जनता का क्या होगा? या जनता सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के इस तरह के धरने प्रदर्शन और लॉकडाउन के उल्लंघन में पिसती रहेगी? देखिए, जनता का जो विषय है, हम विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को अगर दिखाई नहीं देता, सिर्फ प्रचार प्रसार आपदा में भी दिखाई देता है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र के साथ साथ जिले और प्रदेश की समस्या को सरकार के सामने प्रस्तुत करें। हमने लिखित में भी दिया था, हमने दूरभाष पे भी चर्चा की, और जब मुझे लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमने धरना प्रदर्शन करके भी प्रदेश सरकार का, जिले में बैठे अधिकारी कर्मचारियों का, भाजपा के नेताओं का भी ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। अब ये सरकार के ऊपर है, काम करेगी कि नहीं करेगी। क्या राजनीति होगी जनता के साथ, या आपकी समस्या जो जनता की समस्या है उसको सरकार नोटिस करेगी, उस पर कुछ निराकरण होगा? देखिए, ऐसा तो हुआ नहीं है कि जब धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो बहुत सारे काम होते भी हैं और मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि सरकारों को भी अपनी इज्जत बचानी रहती है, जनता के बीच में छवि बनानी रहती है। तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये लोगों समय से इस तरह ये देखा जाता है, का धरना प्रदर्शन होता है लेकिन सत्ता पक्ष उसको अवॉइड करता है, जनता की समस्याओं को अवॉइड करता है। देखिए ये कहना कि जनता की समस्याओं को अवॉइड करता है, तो जो सरकार बैठी है ये सरकार की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार की सोच किस तरह की है, सरकार प्रदेश की जनता के बारे में कितना सोचती है। वो सिर्फ भाषणों से पेट भरना चाहती है, प्रचार प्रसार से भरना चाहती है, कि सच में करना चाहती है। ये जो सरकार बैठी होती है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सरकार थी, हमने बिजली बिल 1 रुपये 1 यूनिट किया, किसानों का 10 हार्स पावर आधा किया, 24 घंटा घरेलू बिजली, 10 घंटा हमने किसानों को बिजली देने का प्रावधान किया था, कन्या विवाह की राशि 51,000 बढ़ाया था, यही पुलिस के साथियों का सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देने का प्रावधान किया था, बहुत सारे काम, 1000 गौशाला बनाने का काम किया था, मनरेगा योजना का हमने सशक्तिकरण किया, पंचायती राज का सशक्तिकरण, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। और लगता भी था कि कानून व्यवस्था है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अभी तो देखो दवाइयों में मिलावटी चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है। कौन कर रहा है? भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनके गुर्गे कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके बिजली, खाद्यान्न समस्या और कोरोना आपदा में शासन की विफलता को लेकर सीधी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना देने वाले कांग्रेस विधायक श्री कमलेश्वर पटेल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की घोर भर्त्सना की है। अजय सिंह ने कहा है कि ये सभी कांग्रेस जन 20-25 की सीमित संख्या में कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए जनता की समस्याओं और शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दे रहे थे, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ही मोदी शासन के 7 साल पूरे होने पर सैकड़ों की संख्या में कोविड गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करने, जश्न मनाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए धरना देने वाले कांग्रेसजनों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दोहरे मापदंड और कांग्रेसजनों को डराने धमकाने की कार्यवाही को भी कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय सिंह ने मांग की है कि सीधी में कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए धरना देने वाले सभी कांग्रेसजनों द्वारा की गई मांगों पर शासन तत्काल कार्यवाही करे और उनके विरुद्ध दर्ज मामले तत्काल वापस लिए जाएं। यदि शासन का यही रवैया रहा तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा मंगलवार को तहसील गोपद बनास अंतर्गत तिलमानी फड़ में चल रहे तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य का निरीक्षण किया गया। उनके साथ वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार एवं अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली भी उपस्थित रहे। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए हैं, जिससे इस कार्य में लगे परिवारों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।
तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, लोगों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाए तथा हाथों को स्वच्छ करने के लिए साबुन तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को बुखार, सर्दी, खांसी आदि की समस्या हो उसे इस कार्य में संलग्न नहीं किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा फड़ में कार्य कर रहे ग्रामवासियों से चर्चा की तथा उन्हें कोरोना का टीका लगवाने की समझाइश दी गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाय कोरोना का टीका ही है। टीकाकरण के माध्यम से ही इस बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामवासियों को बताया है कि जिले में 1,10,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। गांव के जागरूक युवाओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा टीका लगवाया गया है तथा गांव के अन्य लोगों को भी टीका लगवाने की समझाइश दी जा रही है। एसडीओपी आरपी शुक्ला ने बताया कि तिरमानी फड़ में 105 परिवारों द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। इनका 210 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 170 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा चुका है। उत्तराखंड के नैनीताल में आम आदमी पार्टी नगर इकाई द्वारा लॉकडाउन दौरान प्रभावित हुए निर्धन परिवारों की मदद करने के लिए तीसरे दिन भी राशन वितरण जारी रहा। बुधवार को 20 परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आम आदमी पार्टी नैनीताल विधानसभा संगठन प्रभारी प्रदीप शाह, नगर अध्यक्ष साकिब अली ने राशन वितरण करते हुए कहा कि ये राशन वितरण कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा आपसी सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्र में निवास करने वाले उन परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है जो इस कोविड काल लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नगर अध्यक्ष साकिब अली ने बताया कि तृतीय चरण में नगर क्षेत्र के 20 चिन्हित परिवारों को राशन वितरण किया गया, जिसमें 5 किलो आटा का बैग, 5 किलो चावल का बैग, 1 किलो दाल का पैकेट, आधा किलो चीनी, आधा लीटर सरसों का तेल शामिल है। यह किट वितरित की गई। आगे यह कार्यक्रम 4 जून तक प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से रजा क्लब मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा महामंत्री विनोद कुमार, विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप शाह, विधानसभा मीडिया प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद, हुसैन आजाद, विधानसभा कोषाध्यक्ष किशन लाल, नगर अध्यक्ष साकिर अली, नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार, नगर महामंत्री महेश चंद्र, आर्य नगर मंत्री विजय शाह, नगर मंत्री मोहित राजपूत, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा विद्या देवी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि मंगलवार रात्रि 12 बजे तक कुल 984 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1026 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को 25 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 9,179 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,897 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 195 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 104 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 84 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू में 1 बेड रिक्त है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में जून में नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री बोले 15 जून से एडमिशन शुरू होंगे लेकिन स्कूल नहीं। एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा भी रद्द। सीबीएसई के बाद शिवराज सरकार का फैसला। मंत्री समूह ढूंढेगा रिजल्ट तैयार करने का तरीका। हत्याकांड में भाजपा नेता का नाम। देवास में गोलीकांड में मृत युवक की पत्नी का आरोप। पुलिस नहीं कर रही सुनवाई और सरकार पर गंभीर आरोप। भोपाल जूड़ा अध्यक्ष डॉक्टर पाठक बोले हड़ताल रद्द कराने के लिए घर पर पुलिस भेजकर माता पिता को धमकाया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कटघरे में केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 35,000 करोड़ का फंड कहां खर्च किया। वैक्सीन का हिसाब दीजिए। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ढहे 2 मकान। 4 बच्चे समेत 8 की मौत, 6 गंभीर घायल। लखनऊ रेफर। कोरोना काल में तेजी से देश छोड़ रहे करोड़पति। 5 साल में 29,000 से ज्यादा अमीरों ने छोड़ा देश। हजारों और क्यों कर रहे उड़ने की तैयारी। और आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चा तेल $70 के पार पहुंचा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी भविंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें
और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।